मीरा भाईंदर से एक भी टेररिस्ट या उग्रवाद कभी पकड़ा नहीं गया। यहाँ पे जिहाद करने वाला या लव जिहाद करने वाला कौन मिला या कौन सा केस बना? मनुवादी लोग हैं, मनुस्मृति फिर से लाना चाहते हैं और इस देश की घटना और कॉन्स्टिट्यूशन को ये खत्म कर देना चाहते हैं। देश का लोकतंत्र खतरे में है। सरकार के अधीन काम करने वाली तमाम एजेंसियां, तमाम यंत्रणाएं ये तो सरकार के इशारे पे काम कर ही रही थी, लेकिन अब इसके आगे बढ़कर जुडिशरी भी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। इस तरह का आरोप आज एक पत्रकार परिषद में एक्स एमएलसी मुजफ्फर हुसैन ने लगाया है। आइए हम एक एक करके जानते हैं कि एक्स एमएलसी मुजफ्फर हुसैन का क्या कहना है केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर, केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है मनमानी, दादागिरी या अन्याय को लेकर, और साथ में ही मीरा रोड के नया नगर को जिहादी नगर कहा गया है और इस जिहादी नगर को सुनने के बाद में वो क्या सोचते हैं ये भी हम उनसे जानते हैं। इस देश की लोकतंत्र जो खतरे में है, इस देश की लोकतंत्र को जो खत्म करने का काम बीजेपी की केंद्र की सरकार अलग अलग माध्यम से पिछले कई सालों से करती जा रही है और अब जाकर के तो उन्होंने हद कर दी कि जुडिशरी का भी इस्तेमाल साफ तौर पे उन्होंने किया। ये साफ सुथरा नजर आता है आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के ऊपर, जो सूरत के कोर्ट में डिफेमेशन का जो सूट था, जो एक सिविल स्वरूप का था, उसको क्रिमिनल स्वरूप के अंदर बदल के उसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है 2 साल की, वो उन्होंने सुनाई। ये कोर्ट ने किया, मगर ये साफ दिखता है कि ये करने का काम केंद्र सरकार के इशारे पे हुआ है, क्योंकि लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने ये जिस दिन से अडानी को लेकर के और अडानी के माध्यम से शेल कंपनीज, ऑफशोर कंपनीज और करोड़ों अरबों रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग होकर के पैसे इस देश में शेल कंपनी के माध्यम से इस देश में आए, डिफेंस में वो पैसे लगे और वेरियस अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के देश के अंदर के देश के कामों में लगे, इसकी जब उन्होंने इसकी इंक्वायरी मांगी और अडानी के पास एकदम से अचानक से अलाउद्दीन के चिराग की तरह पैसा घसते ही 1000 करोड़ से लाखों हजारों करोड़ रुपए कैसे संपत्ति जमा हो गई, इसके लिए जो उन्होंने जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो मांग करी और उस मांग करते ही तुरंत जो है ये सूरत का मामला जो 4 साल से बंद पड़ा हुआ था उसे खोला गया और तुरंत उस पर फैसला सुनाया गया। प्रचार के अंदर भाषण करते वक्त, रेफरेंस देते वक्त, रेफरेंस भी किसका दिया गया? नीरव मोदी का और दूसरे मोदी ललित मोदी का। इन मोदियों का नाम लेकर के दिया गया, नाम लेकर के, इस तरह से नहीं कहा उदाहरण के तौर पे कि भाई प्रुनेश मोदी जिन्होंने केस दाखिल किया है, या बिहार के जो मोदी साहब है बीजेपी के, उनका विशेष नाम लेके नहीं, जिन लोगों का नाम विशेष लेकर के वहां पे कहा गया कि भाई ये मोदी सरनेम के लोग ही चोर क्यों हैं। बड़ा ही स्पष्ट है, वीडियो उठा करके अगर देख ले, पता नहीं कोर्ट ने उसे क्यों नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरनेम के लोग ही ऐसे हरकत क्यों करते हैं, उसके ऊपर डिफेमेशन कैसे हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, तो उसको किस तरह से जातिवाद का कलर, धर्मवाद का कलर देने का काम जजमेंट आने के बाद में बीजेपी कर रही है कि ललित मोदी और मोदी समाज और ओबीसी समाज के विरुद्ध में जो है राहुल जी ने बातें करी है, उनके विरुद्ध में, उस तबके के विरुद्ध में राहुल जी ने इन बातों को उछाला है, बोला है, उनका अपमान किया है। जबकि कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री जो है वो ओबीसी समाज के हैं। हमारी कांग्रेस की ये जो मांग है कि केंद्र सरकार में अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपॉइंट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज पूरे देश का विरोधी दल इस बात को लेके सभागृह में, पार्लियामेंट में आंदोलन कर रहा है, रास्ते पे उतर रहा है, सत्याग्रह कर रहा है, निषेध व्यक्त कर रहा है
मगर केंद्र सरकार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नियुक्त करने को तैयार नहीं है। अडानी का ही मुद्दा है जिसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं है, और जब तक कि ये जवाब नहीं देंगे तब तक कि ये राहुल जी ने जैसा कहा कि आप मुझे जेल में बंद कर दो, आप मुझे घर से निकाल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गांधी परिवार, मैं आज ही किसी अखबार में पढ़ रहा था कि पंडित नेहरू ने अपनी सारी धन संपत्ति 19 नवंबर 1969 को हजारों करोड़ रुपए की धन संपत्ति उस समय की राष्ट्र के नाम कर दिया। ये पेपर में छपा है आज ही की, मैं अभी अखबार का नाम आपको नहीं बता पा रहा हूँ, एडिटोरियल में आया, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र टाइम्स में ही है, अगर मैं गलत हो तो मुझे सही करना। ये हजारों करोड़ रुपए की धन संपत्ति जिस गरीब परिवार ने इस देश के लिए दे दिया, उसको क्या पड़ी हुई है, उसके ऊपर लांछन लगाया जाता है, उसके उस परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए। 2010 से जो शुरू किया 2014 तक एक भी घोटाला जिसमें कांग्रेसी या गांधी परिवार का व्यक्ति को दोषी पाया गया हो, जो भ्रष्टाचार के आरोप आप 2006 से लेके तो 2014 तक लगाते रहे और झूठे आरोप लगा करके आप जो सत्ता में आए, वो एक भी आरोप कहीं पे भी कोर्ट में आज तक किसी एजेंसी ने सिद्ध नहीं किया। ये मनुवादी लोग हैं, मनुस्मृति फिर से लाना चाहते हैं और इस देश की घटना और कॉन्स्टिट्यूशन को ये खत्म कर देना चाहते हैं। ये सारे आरक्षण खत्म कर देना चाहते हैं, ये SC ST OBC के आरक्षण खत्म कर देना चाहते हैं। मुस्लिम के खिलाफ में बात करना, माइनॉरिटी के खिलाफ में बात करना तो सिर्फ एक पोलराइजेशन का एजेंडा है। असली मकसद तो इनको इस घटना को खत्म कर देना है जो भारत रत्न भीमराव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने बनाई और जिसमें सभी समाज और सभी वर्ग के लोगों को न्याय मिला, आरक्षण मिला, रोजगार मिला, शिक्षण मिला। उस व्यवस्था को इनको खत्म करना है, ये उसके पीछे का उनका खरा एजेंडा है और इसके लिए ये सारी हरकतें करते हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अडानी के संदर्भ में बनाना चाहिए। मीरा रोड का नया नगर एक्स MLC मुजफ्फर हुसैन और हुसैन परिवार ने बसाया है, उन्होंने ही बनाया है। नया नगर को आज जिस तरह से जिहादी नगर कहकर बदनाम किया जा रहा है और इसके पहले भी कई सारी कोशिशें की गई कि नया नगर को विवादित बनाकर रखा जाए, जिसमें मीडिया का भी रोल रहा है। पूछे गए इस सवाल का जवाब देते हुए एक्स MLC मुजफ्फर हुसैन ने बताया कि ऐसा है, आप में से कई लोग नए हैं और कई लोग काफी जूने भी हैं, मगर मैं अक्सर जब सामाजिक सद्भाव की बात आती है, कम्युनल हार्मनी की बात आती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो भी काम मैं करता हूं, मैं उसकी कभी पब्लिसिटी नहीं करता हूं। इसलिए आप लोगों को शायद ये बारे में कभी मालूम नहीं। आप लोगों को पता है इस देश में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, ट्रेन ब्लास्ट हुए, उसके बाद में कंटिन्यूसली नया नगर को लेकर के यहाँ टेररिस्ट रहते हैं, इस तरह की कुछ अखबार न्यूज लिखते थे। एक रोज मैंने वो दोनों तीनों अखबार के संपादकों से संपर्क किया और उनको कहा कि सर आप जो है सभी पुलिस स्टेशन से और SP ऑफिस से ब्यौरा मंगा लीजिए और बताइए, एक केस बताइए कि मीरा भाईंदर से एक टेररिस्ट पकड़ा गया हो, एक कश्मीर का उग्रवादी पकड़ा गया हो। तो उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन मैंने SP ऑफिस में एप्लीकेशन दे करके या सभी पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दे करके रिकॉर्ड मंगवाया 20 साल का उनके पास से जवाब, और वो जवाब ये आया कि मीरा भाईंदर से एक भी टेररिस्ट या उग्रवाद कभी पकड़ा नहीं गया, ना कि इस तरह की टेररिस्ट की एक्टिविटी में कोई लोग यहाँ पे शामिल हुए। अब पॉलिटिसाइजेशन जब करने की बात आती है, इसलिए कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो ऑब्जर्वेशन दिया कि ये गलत है कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति में जिस प्रकार से हो रहा है, ये दोनों डेंजरस कॉम्बिनेशन है, इस तरह से ये कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अब लोग चाहे किसी को कुछ भी नाम दे दें, जिहादी कर दे, तो अब यहाँ पे जिहाद करने वाला या लव जिहाद करने वाला कौन मिला या कौन सा केस बना? तो किसी के बदनाम करने से कोई बदनाम नहीं होता, बल्कि एक छोटा सा शेर है, क्या बदनाम होगे तो नाम ना होगा?
ये एक शेर भी है। तो इसके लिए इस बात को लेकर के मैं चिंतित नहीं हूं और ना कि परेशान हूं, बल्कि ये कहूंगा कि अगर इस तरह की कोई बात करता है, चाहे कोई भी लोग हो, तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे। बातों ही बातों में एक्स एमएलसी मुजफ्फर हुसैन ने हमारे शहर के नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे ऐसी आशा व्यक्त की है और साथ में ही उन नेताओं के इस तरह के बयान आने से शहर का सियासी माहौल या शहर का सामाजिक माहौल खराब नहीं होगा, ये बात भी उन्होंने साफ कही है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ खुर्शी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा महेंद्र। धन्यवाद।